सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया है, कितनी मर्तबा पढ़ने का? कम से कम 100। अच्छा, हम पढ़ेंगे, हमारे नबी को क्या फायदा होगा? पूरे मजमे से पूछ रहा हूं, हम पढ़ेंगे राजनगर में, मदीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फायदा होगा? पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए, कुछ फायदा नहीं होगा। भाई हमारे पढ़ने से उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी? अरे हाँ या नहीं? नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी होगी? कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों सुन लो, सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऑर्डर दिया है कि आप मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, फायदा तुम्हारा। अरे बोलो फायदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, सब मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। तो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया। बोलो नबी का कोई फायदा? आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी का कोई फायदा? अच्छा, एक सवाल है, कयामत का झटका आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कयामत का झटका आएगा, सब इंसान खत्म, मैं आप सब, कोई नहीं। जमीन पर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई समंदर में मछली। एक कयामत का झटका आएगा। जैसे चिराग बुझ जाता है वैसे हम सब भी, बोलो, बुझ जाएंगे। ये सूरह यासीन में लिखा, सूरह यासीन में, सूरह यासीन तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइदा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कयामत का एक झटका आएगा, जैसे चिराग बुझ जाता है, सारे लोग जमीन पर बुझ जाएंगे। मेरे राजनगर वालों, सवाल होता है कि जब सब बुझ जाएंगे तो फिर हमारे मुस्तफ़ा पर दरूद कौन पढ़ेगा? तो इंसान भी नहीं, जिन्नात भी नहीं, चरिंदे भी नहीं, दरिंदे भी नहीं, परिंदे भी नहीं, तो हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते, मेरा बंदा तू फिक्र मत कर, मेरे फरिश्ते मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन दरूद पढ़ते रहेंगे? फिर एक सवाल होता है कि कयामत का दूसरा झटका आएगा, फरिश्ते भी नहीं। अरे बोलो फरिश्ते भी नहीं। कुरान करीम में फरमाया, ला इलाहा इल्लहू कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक झटका ऐसा आएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं रहेंगे, जिब्राइल भी नहीं, हजरत मीकाईल भी नहीं, हजरत इसराफिल भी नहीं, हजरत इजराइल भी नहीं, कोई फरिश्ता बाकी नहीं। सवाल होगा, ए मुस्तफ़ा, अब आप पर कौन दरूद पढ़ेगा? इसलिए कि इंसान भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, अब मुस्तफ़ा पर कौन दरूद पढ़ेगा? अल्लाह ने फरमाया, कोई नहीं। नहीं, अल्लाह फरमाते, तू फिक्र मत करना, मैं खुद मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहूंगा। कौन दरूद पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही? और बुलंद आवाज से बोलो, कौन पढ़ेंगे? मेरे साथ में पढ़ो ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाते, इंसान दरूद पढ़े न रहे तो फरिश्ते दरूद पढ़े, न रहे तो पैदा करने वाला परवरदिगार हमारा अल्लाह खुद दरूद पढ़े। तो जो काम अल्लाह दरूद पढ़े, अगर वो दरूद हम पढ़ेंगे तो सोचो अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। मैं यहाँ राजनगर में अमानत की कुर्सी पर बैठकर उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ, एक बार ये दरूद शरीफ अपने घर में शुरू करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस्म में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तवानाई और तंदुरुस्ती अता करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि दरूद पढ़ने वाला राजनगर में निकलेगा, अल्लाह ऑटोमेटिक उसको इज्जतों से माला माल कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चलो, पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कितना वादा किया था, कितने काम करने का? हाँ, करेंगे ना? अभी कितने हुए? बाकी 3।
अब मेरे को 12 बजे खत्म करना भाई, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? चलो दूसरा काम, पहला काम तो हो गया 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम, यकीन बनाओ ए राजनगर वालों, सबके सब पूरा मजमा, मेरी माँ बहनें बेटियां, यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई होवे जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई होवे, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज सोसाइटी कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे चार को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती है, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ काम, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूं, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहां जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20। बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते,
युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान, अल्लाह फरमाते घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान। अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होए किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूं। बोलो ना अल्लाह को कोई देख सकता? इसने तो और खराब कर दिया तूने। तू बीवी से परेशान है, इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना? भैया राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं? बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई। लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया। किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ? सुनना बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? यानी वो देहात के थे, कहते हैं मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है? और फिर क्या कहा मालूम? अब करीबुन फनुनाजीही बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी बताओ, अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो दूर है? हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्राइल आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा? हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है? पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं
चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा, ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे, वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है, ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों अल्लाह को ढूंढना होना, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं, दिल के आईने में देखो अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर जरा हाथ ऊपर करे, बोलो आज से बोलो पक्का वादा करो, मांगेंगे किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? तेरे साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की, करने धरने वाला कौन? अल्लाह।